प्रणामी माँ परम प्रभु शिरोबिंदु दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल आज शुभ मुहूर्त मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर सहित उपस्थित मोर सबु सम्मान भाई आप मान प्रणाम जनाऊँ समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर मुझे गत कालीर संकल्प संपर्क आपण मानक केवल स्मरण कर दूची आम मैंने गत काली संकल्प कले आम लिखा निजर ऑब्जर्वेशन जहाँ जहाँ सब आलोचन जो वर्कशीट गुड़िक आम आलोचना करें संकल्प करी प्रथम आरंभ करवा लेखा आरंभ करवा ये अभ्यास को अभ्यास अभाव जो कथाटी लिखापी जो कथाटी अभ्यास करने आम कष्ट लगुच अभ्यास पकेवाई नियमित करने आम लिखा आरंभ करवा गत काली आम संकल्पटी करते आशा करुच्ची उपस्थित आप भाई मैंने माँ पाखे कर संकल्प को किसी मात्रा निष्ठापर भाव अभ्यास करेंगे चेष्टा करेंगे लिखापी प्रयास करेंगे जो विषय वस्तुटी विशेष करी माने लिखिया बेली कही से कथाटी हूँ जे आम समस्त गोटे मुहूर्त आसे जो मुहूर्त आमर बाह्य जीवनर भित्ति दुर्बल दुर्बल हो जाए अंतर जीवन से समय सुजोग निए जीवन पृष्ठभाग को आसवाई आम जदि महापुरुष मानकर विशेषकर जीवनी को देखा जड़े ब्रिटिश फिलोसोफर कहते डॉक्टर मनोज दास एक कथाटी को कौन से लेखार प्रकाश कर ईच सेंट हैज ए पास्ट and each sinner has a future. Each saint has a past. तामाने प्रत्येक साधुर गोटे अतीत अच्छी प्रत्येक वाल्मीकि अतीत रत्नाकर अवस्था थाए जदिव एते निम्न स्तर नथिले भी जो साधु को आम एक उच्चतम चेतना देखुचु सी पूरा कुनी बयसरू अतीत जीवन में सेपरी एक महापुरुष सेपरी एक शुद्ध पूत चेतनार अधिकारी होइथिबे ए कथाटा ग्यारंटी दे हबनी क्रम विवर्तन धारे समस्ते गोटे स्तर रु अन्य स्तर को जाइछन्ति सेमती जहाँ को आम पापी बेली कहूँ सिनर बेली कहूँ वर्तमान अवस्था स्थायी पारे किंतु तार भविष्य भी जे सेमती रहिबो से कथा कहि हबो नहीं कारण इच सिनर हैज ए फ्यूचर तार भविष्य ये अंधकार चेतनाटी कुआडे अपसरी जीव शुद्ध पूत चेतनार अधिकारी से व्यक्ति हबार संभावना रही सेमती प्रत्येक व्यक्ति जो माने ये सरफेस लाइफ रे बंचुछंती नीतिदिन कामना वासना रो जीवन बंचुछंती यह तांकर वर्तमान अवस्था ही थई पारे किंतु भविष्य सेमाने भी एक शुद्ध चेतनार अधिकारी हेबे तो वर्तमान अवस्था एवं भविष्य से उज्जवल अवस्था आरंभ हवा समय मझिरे गोटाए अवस्था आसे जो अवस्था रे पूर्व अवस्था पर अवस्था को जीवाई गोटे सुजोग सृष्टि हुए आम जानी दस्यु रत्नाकर जीवन में जमी एक मुहूर्त आसीला जो समय वाल्मीकि हवापाई प्रस्तुति आरंभ है जीवन संपूर्ण मोड़ परिवर्तन होगा सो प्रत्येक मनुष्य जीवन में आसे आम ये कनसेप्ट काली भिन्न भाव में आलोचना करुले आम मैंने मूलरू माँ को जानू भल भाव माँ शिक्षा प्रति मूलरू ही आम आग्रही ना मूलर ही आमर हृदय माँ प्रति श्रद्धा और सम्मान सहित गोटे गभीर भल पाइबा
मूलରୁ ହିଁ ନଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ଏପରି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ଏବେ ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ଛକ ଜାଗାଟି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳିଗଲା, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଇ ଭାଗ୍ୟମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କୃପାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କୃପା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଲେଖିବା ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ୱାର୍କସିଟ୍ଟି ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁସ୍ତକରେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଆଡକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଏହା ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଆସେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, ଏବଂ ସେ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଆତ୍ମା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବତ କୃପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମା ବି ସର୍ବାଧିକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏଇ ସମୟର ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ସେଇ କୃପା ଓହରିଯାଏ ବା ସେମିତି ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଦୃଢ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅପସରି ଯାଏ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିପାରିବା ଆମର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଏବଂ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେଇ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଭାବକୁ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଟିକେ, ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଥିବେ। ଏଇ ଲେଖା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ୱାର୍କସିଟ୍ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଲେଖି ସାରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱାର୍କସିଟ୍ର କ'ଣ କନସେପ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପରେ ଯିବା। ଆଜି 13 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ସାରିଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ବାଣୀ ଅଛି। ବାଣୀ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ୱାର୍କସିଟ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই দুইটি বাণী, প্রথম বাণীটি, man lives mostly in his surface mind, life and body, but there is an inner being within him which greater possibility to which he has to awake. He has to learn to live in his soul and purify and orient by its drive towards the truth of the nature. By its drive towards the truth, the rest of the nature. ଆମେ ବାଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ୍।
गोटे साधारण जीवन कॉमन लाइफ आ गोटे डिवाइन लाइफ हम समस्तंकर हमर कॉमन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आ गोटे डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हम समस्तंकर रही आमे को चेतना रे बेसी बंची पारुछु ताही हम जीवन रो भविष्य को निर्धारित करिवो स्वाभाविक भाव में मनुष्य माने सरफेस कॉन्शियसनेस रे बंचंती मैन लिव्स मोस्टली इन हिज सरफेस माइंड लाइफ एंड बॉडी ता माने बाहर रो विषय वस्तु गुडी को हमकु सर्वाधिक प्रभावित करे मते की कोन कहिला मो जीवन रे की मते सम्मान दउची की अपमान करूची मोर किपरि वस्त्र मु पिंधुची किपरि घरे मु रहूची किपरि खाद्य मते मिलुची ए सब जिंस हमकु सर्वाधिक प्रभावित जदी करूची तले हमें सरफेस लाइफ रे बंचुछु किछि व्यक्ति अछंती से माने को भलिया घरे रहउछंती साधारण घर किबा टिके अधिका भल घर को भलिया वस्त्र पिंधुछंती कोन खाद्य तांको मिलुची खाद्यर स्वाद किपरि तांको तांको सहित अन्य माने किपरि व्यवहार करूछंती से सब विषय वस्तु गुडी को तांका मानक पई बहुत गुरुत्वहीन कथाटी आदौ गुरुत्वपूर्ण नुह कारण से मानक पई तांकर अंतर से दिव्य स्तरटी बेसी गुरुत्वपूर्ण इस सरफेस लाइफ अपेक्षा से कथा प्रभु कहते मैन लिव्स मोस्टली इन हिज सरफेस माइंड लाइफ एंड बॉडी स्वाभाविक भाव में मनुष्य माने साधारणतः बाहर मन प्राण शरीर अवस्था बंचती किंतु बट देयर इज एन इनर बीइंग विद इन हिम with greater possibilities to which he has to awake किंतु सेमानकर गोटे अंतर सत्ता भी रही जो अंतर सत्तार संभावना बहुत ऊर्ध्वतम स्तर आमने कह जाय पारे बाहर जीवन में बहुत साधारण पर जस्ट ए कॉमन बीइंग किंतु अंतर जीवन आमे माने बहुत ऊर्ध्वतम स्तर एक असाधारण व्यक्तित्व प्रभु सावित्री महाकाव्य से कथाटी कहते ए डेथ बाउंड लिटिलनेस इज नॉट ऑल वी आर इमोर्टल आवर फॉरगॉटन वास्टनेस चिंता करंतु आमे माने सरफेस रे गोटे डेथ बाउंड लिटिल कॉन्शियसनेस लिटिल बीइंग मृत्युर अधीन गोटे क्षुद्र सत्ता यहाँ हूँ सरफेस रियालिटी किंतु वास्तव रियालिटी कौन वास्तव रियालिटी इमोर्टल आवर फॉरगॉटन वास्टनेस आम माने हूँ इमोर्टल आम कॉन्शियसनेस हूँ बहुत वास्ट अवश्य आम तक भूली जाइछु सरफेस कॉन्शियसनेस रे आसिला माने आपण आपन इनर कॉन्शियसनेस को पासुरी जिवे भूली जिवे आम भूली जाइछु आउ तापर प्रभु कहउछन अवेट डिस्कवरी इन आवर सबमिट सेल्फ्स अनमेजर्ड डेप्थ्स एंड ब्रेथ्स ऑफ बीइंग इज आवर्स वास्तव रे हमें कोन अनमेजर्ड हम मानकर कॉन्शियसनेस को मापी होबो नै तार विशालता को भी मापी होबो नै एवं तार गभीरता को भी मापी होबो नै को अवस्था रे हम एक विशाल एवं गभीर चेतनार अधिकारी गोटे बहुत ऊर्ध्वतम संभावनार अधिकारी सेटा होछ हमर इनर कॉन्शियसनेस रे सरफेस कॉन्शियसनेस रे आम गोटे साधारण सत्ता बाहर माने बाहर दृष्टिकोण आम किछि भी नुह अंतर दृष्टिकोण आम सब किछि बाहर गोटे बिंदु सदृश चेतनार अधिकारी हेतिबा समय रे अंतर रे आम माने एक विशाल सिंधु पर एक चेतना एटा हमर अंतर रे रही से संभावनाटी हमकु से संभावना प्रति जागृत होबा को पड़िबो पुनर्बार प्रभुंकर से वाणी पढ़ुची मैन लिव्स मोस्टली इन हिज सरफेस माइंड लाइफ एंड बॉडी बट देयर इज एन इनर बीइंग विद इन हिम विथ ग्रेटर पॉसिबिलिटीज टू व्हिच ही हैज टू अवेक he has to learn to live in his soul and purify and orient by its drive towards the truth the rest of the nature हमको शिखिबा पड़िबो मनुष्य को शिखिबा पड़िबो कोन से आत्मा रे बंचिबा पई बा से जो इनर बीइंग रे बंचिबा पई एवं ता सहित निजर बाह्य प्रकृति को टिके शुद्ध करी से बाह्य प्रकृति को से सत्य दिगरे टिके मुह फेरी नवा पे चेष्टा करबा दरकार प्रकृतिर आउ जो रेस्ट ऑफ द नेचर प्रकृतिर आउ जहा जहा सब अंश रही छि आउ जहा जहा सब पार्ट गुडी रही छि
से सबको मध्य प्रभावित करने दरकार से अंतर चेतनार बंचा अंतर जीवनर वास्तवतार बंचा अन्य प्रकृति अन्य सत्ता मान भी उत्साहित करने भी आवश्यक। यहाँ हूँ आम प्रयास। आम प्रथम चिन्हवा जे मु किए मु मृत्युर अधीन गोटे क्षुद्र सत्ता नुहे। मत कहीं लगुच मृत्युर अधीन मो क्षुद्र सत्ता कारण मु मोस्टली सरफेस माइंड लाइफ और बॉडी रे बंचुची बाहर मन प्राण शरीर रे बंचुची से मत लगुच मु गोटे क्षुद्र सत्ता किंतु मोर इनर बीइंग रे मोर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज मत अपेक्षा करिछि महानतम संभावना मोर अंतर चेतना रे मत अपेक्षा करिछि। मते सेति प्रति जागृत होबाक पड़िबो। केवल जागृत होबाक पड़िबो नहीं जागृत हबार सहित बाहर मन प्राण शरीर मो प्रकृतिर अन्य भिन्न भिन्न दिग मानक भी सेति प्रति सचेतन करिया पड़िबो। इटा होछि आम मानकर साधना। आमे प्रभुंकर बहुत सुंदर मेसेज एटा आम मानकर ध्यानर विषय वस्तु एवं यही कथा ही आमे माने जतरा प्रैक्टिकल स्टेट रे आलोचना करबा वर्कशीट को नै कि आम मानकर प्रश्न उत्तर माध्यम रे आहुरी अधिक स्पष्टतर हबो। आकु ही सरल भाव रे पुस्तक रे आलोचना करा जायछि। ई प्रभुंकर सुंदर बाणीटी को आम मानकर स्तर को अणा जाय कि सरल भाषा रे पूरा तन्न तन्न करी आलोचना करा जायछि। आमे धीरे धीरे ए सब संपर्क रे आहुरी अधिक स्पष्ट हवा। तापर बाणी प्रभुंकर प्रभु कहउछन्ति फॉलो योर सोल नॉट योर माइंड। Your soul that answers to the truth, not your mind that leaves at appearances. Trust the divine power and she will free the godlike elements in you and shape all into an expression of the divine nature. गोटे गुरुत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होची माँ एवं प्रभुंकर बाणी प्रत्येक बाणी हम मानक पे गोटे गोटे ध्यान विषय वस्तु गोटे गोटे मंत्र बीज मंत्र कह जाय पारे गोटे आलोकर सोर्स जो बाणी आम पढ़ुचे बारंबार पढ़ा दरकार एवं माँ को प्रार्थना कर हृदय एकाग्र हुई से बाणीर गभीरता को बुझाई किसी समय ध्यानस्थ हवा आवश्यक। केते चमत्कार बाणी प्रभुंकर प्रभु कहउछन्ति फॉलो योर सोल एंड नॉट योर माइंड। निर आत्मा को अनुसरण कर मन को नुह। Your soul that answers to the truth, not your mind that lives at appearances. तुम आत्मा जे सत्यर प्रत्युत्तर प्रदान करे बा जे सत्य कौन जानी सत्यर धारा रे हमर जीवन को बंचिया पई जे गोटे सुजोग दिए से आत्मा किंतु हमर मन कौन करे मन केवल बाहर रूप रे बंचे बाहर रूप रे बंचे। आमे मन रे बंचिले सब गोटे ठकी हेबा मन रे बंचिले सब ठकी हवा आज आत्मा रे बंचिले सब सत्यर द्वारा परिचालित होगा आम मान सुजोग मिलिबो आम मान सुजोग मिलिबो। आमर प्रभु चिंत कहउछन्ति तुमे जे तुमर मन को अनुकरण कर तो दिव्य जननी तुमर सम्मुख थिले भी तुम चिन्ह परिबनी। आमे मन रे प्रभु को विचार करवा मन रे मां को विचार करवा मन रे विचार करके देखिबा जे शुरबिंदु जानकर शरीर भी सेमती किछि बाहर देखले पुष्ट पुष्ट लागू नहीं अति साधारण वेश तांकर खाद्य पेट आरंभ कर रहिबार शैली भी अति साधारण बाहर देखले एमती लागिवो कारण माइंड केते देखि परिवो मन गोटे समुद्र गभीरता को इंद्रिय माध्यम रे केते मापी परिवो कि जब आत्मा स्तर को आमे पळेबा सेतबेले सेही परम प्रभु जे समग्र विश्वर सम्राट एई बेला भाव आम भीतर जागृत हो। उदार जी अनुभव आ सहित पढ़िले टिके बुझी हम सहजरे। उदार जी कहले जे आश्रम 3 वर्ष माने पंडिचेरी से 3 वर्ष थिले किंतु खामखियाली भाव में माँ एवं प्रभु के दर्शन करना तांकर बंधु माने जो माने आश्रमाइट्स बंधु सब थिले अमल किरण अमृता माने समस्ते से माने तांको अनेक थर कहंती जे आस केबे दर्शन पई
ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଲେଡି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କି, ସେମାନେ କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ କଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବାହାରୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ସିଏ କରନ୍ତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲାଗନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ। ସେ ଭାବଟି କାହାର? ଆତ୍ମାର, ମନର ନୁହଁ। ମନ ତ ସରଫେସ ରେ ଦେଖିବ, ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମାପିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ମନ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମାପିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଏକାଡେମିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବ, ଇଏ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଦେଖିବ, ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, କ'ଣ ଆଙ୍କର ଧନ କେତେ ଅଛି, କେତେ ପଇସା, ଗାଡି ଘୋଡା କେତେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଦାମିକିଆ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରିଜ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମନ ଏମିତି ବିଚାର କରିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ କୁ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନହେଲେ ମନ କ'ଣ କରିବ, କେବଳ ସରଫେସ ରିଆଲିଟିକୁ ଦେଖେଇବ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡିକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ସମୁଦ୍ରର ଲହଡି କେବଳ ସମୁଦ୍ର କି? ଲହଡି ହଉଛି ମାତ୍ର 0.1%। ସମୁଦ୍ର ଯେ କେତେ ଗଭୀର ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ମନ ସେମିତି ସରଫେସ କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ କହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଲହଡିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ମନ କହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଆପିୟରାନ୍ସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଦର୍ଶନ କରାଇବ, ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁକରଣ କର, ମନକୁ ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସତ୍ୟର ଧାରାରେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ମନ ତ କେବଳ ବାହାରର ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଏ। Follow your soul and not your mind. Your soul that answers the truth, not your mind that leaps at appearances. Cross the divine power and she will free the God-like elements in you and shape all into an expression of the divine nature. ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଭରସା ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ, ମା ଅଛନ୍ତି, she will take care of everything, ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଯଦି ବି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଅତି କମରେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ବଢି ଗଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ଅଧିକା ଉଜ୍ଜଳରୁ ଉଜ୍ଜଳତର ହେଇ ଚାଲିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ, ମାଙ୍କ ଉପରେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆମ ଅନ୍ତରର ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେତେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ପ୍ରତିରୂପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ଗଢି ଚାଲିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, trust the divine power and she will free the God-like elements in you and shape all into an expression of divine nature. ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପରିପ୍ରକାଶର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଭଗବତ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ।
भगवत शक्ति उपर हमर विश्वास थाए मांकर शक्ति उपर जदि हमर भरोसा विश्वास आस्था थाए ए विश्वास पई हम एस्पायर भी करि परिबा हम मानक विश्वास स्वाभाविक भाव रे प्राथमिक अवस्था रे बहुत दुर्बल थाए अनेक समय आम मान भितर संदेह जागृत हुए अनेक समय एटा ही परिबो कि नहीं सेटा ही परिबो कि नहीं संदेह कोड आसिला विश्वास अभाव रु संदेह हुए जेतेबेले विश्वास बढ़ी बढ़ी जीवो से विश्वास कौन करिवो डाउट को बा संदेह को पूरा डोमिनेट कर दबो संपूर्ण भाव रे जा को दुर्बल अवस्था को नहीं जीवो शेष को विश्वास जेतेबेले पूरा उज्जवल अवस्था को चली जीवो परिपूर्ण अवस्था को चली जीवो संदेहर चिन्ह वर्ण भी रहइबो नहीं तो प्राथमिक अवस्था रे आम भितर विश्वास दृढ़ न थाए माँ कहते कौन करें विश्वास विश्वास एस्पिरेशन माध्यम बढ़े आम जदि माँ को केवल साधारण भाव में प्रार्थना भी करवा जे माँ मो हृदय रे तुम प्रति एक अखंड विश्वास जागृत कर मोर विश्वास बहुत दुर्बल या सबल कर मोर विश्वास को मोर भीतर थिबा संदेह अनेक प्रकार द्वंद्व गिली पकाउची या दुर्बल कर पकाउची से विश्वास को आउरी उज्जीवत कर माँ जेपरी ए विश्वास रूपक आलोकर प्रभाव रे संदेह रूपक अंधकार कुआड़े उभे जीवो आमे जदि प्रार्थना भी करबा धीरे धीरे से प्रार्थनार प्रभाव रे आम भीतर थिबा विश्वास रूपक से बीजटी बढ़ी 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 एक महाधूम रे परिणत हबो एते गोटे उज्जवल विश्वास आम हृदय भरी जीवो जे से उज्जवल विश्वास प्रभाव रे आउ कौन से अंधकार आम जीवन रे रहिबार सुजोग पाइबो नाही बहुत चमत्कार भाव रे प्रभुंकर दुई बाणी को पढ़ा मैंने सुजोग पाइले माँ विशेष कृपार दुईटी चमत्कार बाणी पूर्व कही कथाटी को मुझे केवल पुनरावृत्ति करुच्ची जे एगुड़िक केवल अध्ययन विषय वस्तु नुहे आम समस्त ध्यान विषय वस्तु बारंबार प्रभुंकर ये बाणी को पढ़ा और यार गभीरता को बुझापी माँ को प्रार्थना करी ध्यानस्थ होगापी चेष्टा करवा धीरे धीरे ये बाणीर पश्चात से गभीर दिव्य आलोक को आम अनुभव करने सुजोग पाइबा एवं ये बाणीर पश्चात से दिव्य स्पंदन धीरे धीरे आम हृदय को स्पर्श करिवो एवं यार गभीरता को आम बुझापी सुजोग पाइबा एबे मो तरफ आलोचना टी रखुची गतकाली जहाँ जहाँ वर्कशीट आलोचना होता आपण माने विशेषकर वर्कशीट को जमती आलोचना करिया कथा हमें सेमती करिने गोटे स्वतंत्र कॉन्सेप्ट रे आपण मानकु एकाग्र होई ताकू प्रकाश करिया पई मु अनुरोध करतिली ता होची जे केबे गोटे हमकु सुजोग मिलिथिला से सरफेस लाइफ माइंड एंड बॉडी रो जीवन रु बाहर को आसी कि गोटे इनर लाइफ बंचिया पई एक दिव्य जीवन बंचिया पई आम भीतर आग्रह एवं उत्साह आसिला सेही मुहूर्तटी कोन एवं से मुहूर्त सहित संपर्कित घटनाटी कौन व्यक्तिटी कौन परिस्थिति कौन ताकू टिके स्मरण करी निजर धारा रे सुंदर भाव में आम प्रकाश करने मैं अनुरोध करी जो भाई मैंने प्रकाश कर निजे रखिए आज विशेष भाव में टिके प्रश्न उत्तर आम समय दे पारिबा नहीं कौन स्वतंत्र कार्य दृष्टि जो अपव्य मैंने लिखिं प्रकाश करंतु आमे ताकू टिके एकाग्रतार सहित शुणा और परवर्ती समय जदि ताकू आधार करी किसी प्रश्न थाए आमे तारि उपर आलोचना करबा माँ चरण कमल रे कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करिवार सहित मु आज मो तरफ आलोचना रखी एवं एबे अपांग अनुरोध करुच्ची आज कार्यक्रम को से निज धारा टिके आगु नियंतु आप भाई लिखिथिबा वर्कशीट जदि स्वतःस्फूर्त भाव से प्रकाश करने चाहूँगी प्रकाश करूँ आम आसंता काली से वर्कशीट आधार में जब किसी प्रश्न थे आम आलोचना करवा। वंदे मातरम।